हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 4 कंप्लीट कर लिया था। आपके दो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करनी है और एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। ठीक है ना। आई चेक इन द एग्रीमेंट। ए एंड डी आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल गिवन है। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ई और एफ उसके मिड पॉइंट भी है। ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होगा तो ए जो होगा बी के इक्वल होगा और ए एफ किसके इक्वल होगा? सी एफ के इक्वल होगा। अगर ये कहने लगो ए इक्वल है एफ के, तो ये बात भी सही है, क्योंकि जब पूरी साइड इक्वल है, अगर पूरी 10-10 सेंटीमीटर की, तो इनके आधे आधे भी तो क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो ए जो होगा ए एफ के इक्वल होगा, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। देन हमें शो करना है कि बी एफ इक्वल है सी ई के। बी एफ को सी के इक्वल शो करना है। ये वाली साइड बी ई एफ इक्वल टू क्या करना है? सी ई। ठीक है। देखो इसमें ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं है, ये वाला ट्रायंगल ए बी ए बी एफ। एक तो ए बी एफ ट्रायंगल लेंगे और एक लेंगे ए सी ई। कितनी बातें चाहिए हमें? 3 बातें चाहिए। पहली बात, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, तो इक्वल है गिवन है। एंगल ए इक्वल है एंगल ए के कॉमन। देखो ए बी ट्रायंगल ये बना हुआ ए बी एफ और ए सी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। एंगल ए इक्वल है एंगल ए के कॉमन। दूसरी बात, ए एफ जो है किसके इक्वल है? ए के इक्वल। हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। मैं बताया था ना मैंने कि ए बी जो है 10 सेंटीमीटर की है, सपोज को ए सी भी 10 की है, तो उसकी हाफ कितने की होगी? 5 की है, 5 की होगी। जब पूरी इक्वल है तो हाफ हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी। पहली बात, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, तो इक्वल है गिवन ए बी इक्वल टू ए सी। अलग से बना लिया करो, इजीली समझ में आ जाता है। दूसरी बात, एंगल ए इक्वल एंगल ए के कॉमन। तीसरी बात, ए बी एफ ट्रायंगल का ए एफ और ए सी ट्रायंगल का ए एफ इक्वल है किसके? ए के। हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए सी। बाई साइड एंगल साइड। देयरफॉर बी एफ किसके इक्वल आ जाएगा? सी बाई सी के। क्लियर? ए बी इक्वल आ गया किसके? ए सी के, तो इक्वल आया गिवन था। बड़ी वाली साइड आपस में इक्वल नहीं होती, एंगल ए दोनों में कॉमन आ गया। और ए किसके इक्वल हो गया? ए एफ के। हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। ये पूरी साइड इक्वल है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ए एफ जो होगा सी एफ के इक्वल होगा और ए जो होगा बी एफ के बी के इक्वल होगा। लेकिन जब ये पूरी इक्वल है तो इसकी आधी आधी ए एफ और बी ए भी आपस में इक्वल होगी। इससे हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। तो ए बी इक्वल आ गया ए सी के गिवन था, एंगल इक्वल टू एंगल कॉमन। ए एफ इक्वल आ गया ए के, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। साइड एंगल साइड, साइड देन एंगल देन साइड, साइड देन एंगल देन साइड। ठीक है। तो बी एफ किसके इक्वल आ गया? सी के बाई सी के। क्लियर? या तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 5। नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये एक्सरसाइज 7.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करनी है और एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट भी बहुत ईजी है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल है एसी। एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एबी जो है किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है। दो साइड इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ट्रायंगल बी जो है सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड। तो दो बातें तो मुझे वैसे मिल गई, ए बी इक्वल है ए सी के और एंगल बी इक्वल एंगल सी के। इसके बाद कह रहा है कि डी ए डी आर का पॉइंट ऑन बीसी। बीसी पे एक पॉइंट पर डी दे रखा है, एक पॉइंट डी दे रखा है। ठीक है। सच दैट बी इक्वल है सी डी के। बी ये वाली साइड बी और ये सी डी आपस में इक्वल।
देन हमें शो करना है ए किसके इक्वल है, ए डी के। देखो हम कैसे करेंगे इसको, इसके तरीके से मिलकर अपने तरीके से करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, एन ट्रायंगल कौन सा, ए सी, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा, ए सी, ठीक है। ए बी ट्रायंगल एंड ए सी डी ट्रायंगल। पहली बात, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के वैल्यू, ठीक। दूसरी बात, एंगल बी इक्वल एंगल सी के, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, इक्वल अपोजिट साइड। तीसरी बात, बी इक्वल है किसके, सी बी, क्यों इक्वल है, गिवन क्वेश्चन में गिवन। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, साइड एंगल से, साइड देन एंगल देन साइड, साइड देन एंगल देन साइड। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी को, ए इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी ई, और ट्रायंगल लिया ए सी डी। कितनी बातें चाहिए थी, 3। ए बी इक्वल था ए सी के, क्यू इक्वल था के वैल्यू, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, और बी इक्वल आएगा किसके, सी डी के गिवन को। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड, इसकी साइड ए, साइड एंगल साइड, तो इसकी साइड ए डी, आपस में क्या कहते हैं, किससे, सी पी सी। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज 7.2 विद ऑल एग्जाम्पल फिनिश हो गए। ठीक है, थैंक यू।